अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा आए रोज़ कुछ नए करने की कोशिश करती है और इस तरह उन्होंने कल भी करने की कोशिश की। रमज़ान मुबारक में भी आपको पता है कि उन्होंने एक असिस्टेंट कमिश्नर को ये बताने की कोशिश की कि वो डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा नहीं है, जबकि वो डॉक्टर फिरदौस ऐवान साहिब है। कल उन्होंने एक लाइव शो में दोबारा बैटिस्टा बनने की कोशिश की, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंस ने इस पर कोई दाव नहीं लगाया। उन्होंने कल अब्दुल कादिर मंदखेल साहब को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया और उन्होंने कोशिश की कि उनके गिरबान में हाथ डाले, लेकिन उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम रही और बाद में उन्होंने उनको एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। और अगर हम बात करें जनाब जावेद चौधरी साहब के, तो वो एक तमाशाइयों की तरह एक साइड पे खड़ा था और उनको देख रहा था वो, और इसी तरह ये लड़ाई चलती रही। तो आज हम इस्लामाबाद के लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या रिस्पांस है इसके हवाले से, तो आइए लोगों से पूछते हैं। वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आपका नाम? फजल वहाब। क्या करते हो आप? मैं सोशल मोबिलाइज़र हूँ। केपी का एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है मिनी माइक्रो हाइड्रो पावर, उसमें वगैरह देखते हो? जी जी। कल लाइव शो में फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने मंदखेल साहब को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, वो रात को मैंने किसी उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भी देखा है। बहुत अफसोस होता है कि इस तरह के हमारे माशरे में पहले तो हमने मर्दों की लड़ाइयाँ या इस तरह झगड़े देखे थे, लेकिन किसी औरत का मर्द के ऊपर तशद्दुद या इस तरह हाथ उठाना मैंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान और अपने ज़िंदगी में इधर यहाँ देखने को मिला है। तो यकीनन इससे बहुत बुरा मैसेज जाता है हमारे माशरे को, और जो पीटीआई गवर्नमेंट में ये चीज़ें ख़ास कर देखने को मिलती हैं, मतलब जो ये चीज़ें आपको यूरोप और उन दीगर यूरोप के माशरे में भी नहीं मिलेंगी। यहाँ तो पाकिस्तान तो एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ के माशरे में ऐसा देखना बहुत नामुनासिब। क्या कहते हैं हमारे माशरे में जो है, अगर कोई मर्द औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं तो लोग बहुत बुरा एक्सपीरियंस बहुत शो करते हैं। अगर कोई औरत किसी मर्द के ऊपर हाथ उठाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? अब मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह वुमेन राइट्स पे लोग एहतजाजें करते हैं, तो इस तरह मेन राइट्स पे भी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और ख़ुसूसन आपके चैनल को मैं दाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इस हवाले से जो शऊर बेदार कर रहे हैं, लोगों से जो पूछ रहे हैं, तो यकीनन ये एक फलाह और बहबूद के लिए आप कर रहे हैं, तो ये बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। अगर अब्दुल कादिर मंदखेल की जगह आप उस वक्त उस शो में होते तो आप क्या करते हैं? तो जाहिर सी बात है किसी के इज़्ज़त पे जब कोई हाथ उठाते हैं तो रिएक्शन के तौर पर तो उसको भी फिर मजबूरन हाथ उठाना पड़ता है। क्या मैसेज देना चाहते हो हम? तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो हमारे खुसूसन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, ये हौसला रखें और पहले तो टीवी शोज़ में, टीवी टॉक शोज़ में जो चैनल्स मालिकान है या जो इंतज़ामिया के लोग होते हैं, उनको ऐसे लोगों को नहीं लाना चाहिए कि जिनमें बर्दाश्त ना हो। तो ऐसे टॉक्स में ऐसे लोगों को बुलाएं जिनमें बर्दाश्त और हौसला हो, जो बात बर्दाश्त कर सके, क्योंकि ये हमारे जो भी पार्टी हो, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि मतलब उस हमारे तहज़ीब के ऊपर हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपका नाम? मोहम्मद रफ़ीक। क्या करते हो आप? अल्लाह के शुक्र जूस से काम करते हैं। कल फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने मंदखेल साहब को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया, इसके हवाले से आप क्या कहते हो? मैं तो कहता हूँ सही की है, थप्पड़ मारना चाहिए, क्योंकि गलत काम करते हैं लोग, करप्शन भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, थप्पड़ देने का हक बनता है। मंदखेल साहब ने क्या गलत काम किया था? हर जगह में किया, 70 सालों से मुल्क के बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इसलिए सही कर रहा है इसमें थप्पड़ मारे। किसने ऐसा अच्छा किया कि थप्पड़ मारे? जब हमारे वो जो दूसरा वो तमाशाई बन के खड़ा था, उसके हवाले से आप क्या कहते हो? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्यों वो तो मीडिया है, आपको पता है, ये सियासतदान लोग है, इन लोगों को अपना आपकी वापस में मिला जोड़ा हुआ काम है, इन लोगों को कोई पता नहीं चलता। मैं जावेद चौधरी के हवाले से बात है, तो वो ऐसे तमाशाई खड़ा था जो जिस तरह कोई दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हो ना, आप दूर से देखते हो ना, आपको डर लगता है कि उसके पास जाऊंगा तो ये जो मुझे काटेंगे, वो उसके हवाले से क्या? सीधी सी बात करूँ, ये सियासत है, ये अपना सियासत चमका रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये आपस में आज तो एक दूसरे को थप्पड़ मारते, कल एक दूसरे को गले लगाते हैं, ये कुछ भी नहीं, ये सियासत है। अगर आप वहाँ
पे होते और ये फिरदौस ऐवान आपके ऊपर हाथ उठाते तो आप क्या करते उस वक्त? एक बात बता दूँ, गरीब के ऊपर हाथ उठाना इतना आसान नहीं होता, अमीर के ऊपर हाथ उठाना आसान होता है। क्यों? अमीर गरीब कुछ कह देते हैं, अमीर कुछ नहीं कहते हैं, ये बात याद रखना। अमीर कुछ भी कहते हैं, अमीर माफ़ी मांग देते हैं, गरीब माफ़ी नहीं मांगते। गरीब होता है ना, अपने जान भी दे देते हैं, माफ़ी किसी से नहीं मांगते। क्यों नहीं मानते? गरीब में क्या वजह? असल गरीब का वजह ये होता है ना, गरीब किसी से ना भीख मांगते हैं ना किसी से खैरात मांगते हैं। गरीब जो भी करता है अपना हक के लिए खड़ा होता है। नहीं, अगर उस जगह पे आप होते तो आप उसके साथ क्या करते? उसके गिरबान में वापस हाथ डाल लेते या क्या करते? यार उस जगह शायद मैं होता तो मैं तो फिर सबसे पहले सवाल करता, तो मैं मेरा कसूर होता तो एक नहीं मुझे 2 थप्पड़ मारना चाहिए। जब मैं कसूर में ना होता मैं उस जगह एक जगह 2 मारना होता। नहीं, क्या करते? उसकी जेब में हाथ डालते हैं, उसके गिरबान में डालते हैं, क्या करते हैं? मैं उसके गिरबान में नहीं हाथ, ज़ाहिर बात है लेडीज़ है, उसका एहतराम तो करना चाहिए। मुंह भी ज़रूर एक थप्पड़ का नसीब करना ज़रूरी था। ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेडीज़ है, लेकिन लेडीज़ जब आपकी इज्जत के ऊपर हाथ उठाते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर भी आप कहेंगे कि ये लेडीज़ है, इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए? पहली बात तो ये आपकी ठीक है, सवाल तो सही है, ज़रूर हाथ तो नहीं उठाना चाहिए। फिर बात है ना, ज़रूर बात है, जब अपने इज्जत को भी बचाना होगा तो बंदा फिर दूर हो जाता है, थोड़ा फासले पे खड़ा होना चाहता है। नहीं, भागने का हक कोशिश करोगे तो ये तो फिर यही बोलेगा मैं मर डर गया और जीत गया, तो नहीं होना चाहिए। और कभी भी मर नहीं भागता है, औरत थोड़ा सा फासला होना चाहिए, हाथ उसका पहुंच ना जाए। और कोई औरत आ जाती है और आपको यहाँ पे गिरबान से पकड़ती है तो आपके पास ना भागने का कोई रास्ता हो, ना वो आपको छोड़े, वो अपने चप्पल उतारे और आपके चेहरे के ऊपर जो है ना तमड़े रसीद करे, तो फिर क्या करोगे आप? अल्लाह का शुक्र है, पठान ऐसा कौम है ना, हमने 70 सालों में हमने कभी शिकस्त माना नहीं है। आप ये औरत हमको क्या थप्पड़ मारेगा? हमने सुपर पावर के मुल्क जैसे रोला है। सीधी बात है, औरत को हम पठान बहुत इज्जत करते हैं। क्यों? हम पठान कभी भी औरत के खिलाफ नहीं जाते। जब मैदान में हो ना, जब ऐसा कोई गलत काम करे तो हम जरूर एक्शन लेते हैं। पैगाम देना चाहते हो आखिरी? बस मैं ये कहना चाहता हूँ, औरत की इज्जत करे, ऐसा औरत को भी नहीं करना चाहिए। एक मीडिया है ऊपर से कैमरे लगे और तरफ से वो ऐसा कदम हाथ उठा रहे तो नाइंसाफी है। और जावेद चौधरी को क्या करना चाहिए था? उनको एक दूसरे से अलग करना चाहिए था, उनके दरमियान जाना चाहिए था, उनको भागना चाहिए था, क्या करना चाहिए था उनको? देखिए यो तो क्या तो कहते हैं, किसी न किसी तरह ये आपस में लड़ने शुरू हो जाए, मीडिया कवरेज करे, शोशा बन जाए। बस मीडिया को भी कोई ना कोई बहाना ढूंढना होता है ना, ये बहाना मिल गया तब मीडिया को मीडिया ने कवरेज दिया इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? आसिफ। क्या करते हो आप? मैं रियल स्टेट का। न्यूज़ वगैरह देखते हो? जी। कल जो फिरदौस ऐवान साहिबा ने मंदखेल साहब को जो थप्पड़ रसीद के, इसके हवाले से आप क्या कहते हो? तो ये तो पीटीआई की सरपरस्ती है, तो इसमें पीटीआई वाले इस तरह के अपने जो वर्कर्स हैं और अपने जो एमएनएज हैं उनको ये तरबियत देते हैं, ये तो उसका नतीजा है, ये तो होना था। वो क्यों करते इस तरह? हमेशा अगर आपने रमज़ान मुबारक में भी देखा हो तो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ भी उन्होंने इस तरह किया था, अब इस तरह ये इन्हीं के साथ कल किए। ये क्या इमेज शो कर रहे हैं? दुनिया को क्या बताना चाह रही है ये खातून? ये चेंज लेकर आ रहे हैं। किस चीज़ का चेंज लेकर आ रहे हैं? ये अपना बता रहे हैं कि हमने ये चेंज लाना है, उन्होंने ले आए हैं वही चेंज। उमूमन अगर देखा जाए, हम स्पेशली अपने माशरे की बात करें, अगर कोई मर्द किसी औरत के ऊपर हाथ उठाता है तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है और उसी के साथ हो जाती है। अगर कोई औरत किसी मर्द के ऊपर हाथ उठाए तो फिर उसके साथ क्या करना चाहिए? ये तो आपको इमरान खान साहब ने एग्जांपल दी थी ना कि मैं मदीना रियासत लेकर आ रहा हूँ, तो ये उसका अल्टरनेट वो लेकर आ रहे हैं। उनकी नज़र में ये बेहतर है, हमें तो ये बिल्कुल बहुत कंडेम करते हैं हम इसके खिलाफ। कल मंदखेल साहब को क्या करना चाहिए था? उनके गिरबान में हाथ डालना चाहिए था या उसके साथ लड़ना चाहिए था? उसके साथ क्या करना चाहिए था? अगर ये सिचुएशन आपके साथ होती तो आप उस वक्त फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा के साथ क्या करते हैं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक लेडीज़ है, उसका एहतराम हमारी नज़र में ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो वो तो कपड़े आपके गंदे होने, उनको चाहिए था वो क्विट कर जाते बस। तो उसने उसको चेहरे के ऊपर जो है ऐसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया कि वो बेचारा के जो ना पूरे स्टूडियो में आवाज़ लोगों ने सुनी थी। तो बस ये मीडिया के सामने, ये कोई मर्द होता उनकी तरफ से ना, तो फिर उनको चाहिए था कि उधर जिंदा ना आता उधर से। औरत के सामने उसको लेट के जो ना चलना चाहिए था। नहीं, औरत हमारा मुआशरा फिर इस तरह है ना, जितना भी वो हो जाए ना, वो छुरी चाकू वो कहते हैं खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे कटता तो खरबूजा ही है ना, तो मर्द डेफिनेटली बदनाम तो मर्द ही होगा कि आपने एक लेडीज़ के साथ। अभी भी आप देख लेंगे जितने भी है वो उसको प्रोटेस्ट करेंगे कि आपने गलत किया, आपने गलत किया। क्या पैगाम देना चाहते हो? काफ़ी लोग आपको देखते हैं दुनिया में। नहीं, मैं तो ये पैगाम दूंगा कि खुदा को माने, इस तब्दीली के चक्कर से निकलें, और आपने तब्दीली देखनी है तो दें, उनको सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद समीर। क्या करते हो आप? पढ़ता हूँ यहाँ पे मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी में। ये जो कल फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने मंदखेल साहब को एक थप्पड़ रसीद के, इसके हवाले से क्या कहते हैं? कल देख रहे थे शो, ये तो मतलब एक बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है यार यूथ पे, और इससे बाहर ममालिक में कि मतलब हमारे पॉलिटिशियन इस तरह का कर रहे हैं, ये मतलब एक अच्छी बात नहीं है। इससे बहुत गलत इमेज पाकिस्तान का जाता है। जो लोग शो देखते हैं, मतलब हमारे यूथ देखती है उसको,
तो बिल्कुल हम क्या मतलब उनको मैसेज दे रहे हैं कि मतलब आप इस तरह कर रहे, बड़े इस तरह कर रहे, तो हम तो खुद मतलब फिर हम क्या जावेद तो चौधरी साहब के बारे में क्या कहेंगे? वो एक स्पेक्टेटर की तरह बाहर खड़ा था और उनको देख रहा था कि वो आपस में लड़े और अपने गिरबान में हाथ डाले। वो तो मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मतलब चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बने, इस तरह का वो बने। जावेद चौधरी साहब का मैं इतना कुछ नहीं कह सकता। एक अच्छे साथी की तरह से मतलब उन्होंने वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। हमारे माशरे में ऐसा होता है अगर आप किसी औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं तो सब लोग जो है ना आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगर कोई औरत आपके ऊपर हाथ उठाए तो फिर क्या करना चाहिए? ये तो सबसे बड़ी गलती है ना इस माशरे की, मतलब कि अगर औरत कुछ करे तो मतलब उसके साथ कुछ हो, मतलब कुछ गलत, तो वो भी हम नहीं कह रहे कि मतलब होना चाहिए। कुछ गलत हो तो 100 बंदे आके मतलब उनको सपोर्ट करने लगेंगे। एक वो बन गया इस माशरे का। और अगर कोई फीमेल गलत करे, कुछ गलत करे, तो कुछ नहीं कह सकते। मतलब वो कोई आपकी साइड नहीं लगा। बस वो आप देख सकते हैं कि मतलब क्या होता है इस माशरे में। अगर आप इमेजिन कर ले क्या उस टाइम पे आप मंदुखेल साहब की जगह आप होते हैं तो आप क्या करते हैं? आपका रिएक्शन क्या होता है उनके? तो खेल साहब ने बहुत अच्छा किया, मतलब उनको एक तहजीब शो किए कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दिया जाता। मतलब उनको एक छोड़ दिया इसी तरह के, ये उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मैंने क्या रिएक्शन किया, मतलब क्या किया, तो उनका क्या रिएक्शन था आगे से। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? तसव्वुर अब्बास। क्या करते हो आप? ये मजदूरी करता हूँ, गाड़ियाँ धोता हूँ मरकज़ में। न्यूज़ देखते हो या नहीं खबरें? जी बिल्कुल देखते हैं। कल लाइव शो में फिरदौस आशिक ऐवान ने मंदुखेल साहब को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा है, उसके हवाले से आप क्या कहते हो? जी बिल्कुल देखें हमने। उसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि आपकी अगर कोई सियासी मुखालफत है तो वो अपने आप पास रखें। देखो लोगों को इस तरह की चीज़ें दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने ये थप्पड़ मारे तो आपने ये गलत किया है। आप लोगों को क्या साबित करना चाहता है कि ये इस तरह की सियासत होती है कि अब कोई भी उठ के किसी को जाके थप्पड़ मार दे तो उसके बारे में क्या रद्द अमल होगा इसका? हमारे माशरे में आम तौर पे कोई औरत के ऊपर अगर कोई मर्द हाथ उठाए तो बहुत बुरा समझा जाता है। अगर कोई औरत मर्द के ऊपर हाथ उठाए तो उसके साथ हिसाब बराबर करना पड़ता है, नहीं है क्या आप कहते हैं उसके बारे में? देखिए हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप औरत पे सरेआम एक न्यूज़ के सामने या आप पब्लिक के सामने आप थप्पड़ मारो, ये गलत बात है। लेकिन औरत को ये सोचना चाहिए कि मैं एक तमीज़ के दायरे में रह के मर्द से बात करूं, और ये थप्पड़ मारने वाली बात उसने गलत की है बिल्कुल। मैं पहले तो कोशिश की कि उसके गिरबान में हाथ डालें, लेकिन उसकी कंपिटेंट ने उसके साथ ही नहीं दिए। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि आप कोई भी ऐसी बात होती है तो आप पब्लिक के सामने ये ज़बानी कलाम से कह सकते हैं, मतलब थप्पड़ मारने की ज़रूरत तो नहीं थी उसको। हम कोशिश करते हैं किसी सियासतदान को पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं, लेकिन वो फिर हमें इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो कल इसने रिप्रेजेंट किए, इस तरह करना चाहिए नहीं? या क्या सियासतदानों को ये ज़ेब देता है या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें बहुत गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आप अगर सियासत करते हो तो आप सियासत करें, उस पर आप ये लड़ाई झगड़े इसी तरह फिर आवाम को ये गलत करते हैं। आवाम, अब मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ और एक भाई इमरान खान के साथ है। अब ये चीज़ें जो हमारे जैसे लोग देखेंगे तो वो आपस में मुँह चाकी करेंगे, लड़ाई इस तरह ही होती है कि हाँ जी बिल्कुल, गलियों में शुरू हो जाती हैं लड़ाई, मोहल्लों में होती हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि खुदारा ऐसी बातें बिल्कुल ना करें, ये गलत बात है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी पे आप देख रहे हैं हमारे मुल्क के क्या हालात है कोरोना की वजह से, तो इस तरह की चीज़ें आप फैलाओगे तो बहुत गलत होगा, आवाम पे बहुत गलत असर पड़ता है इस चीज़ का। सर आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हो आप? मैं ये यादगार दे बल्ले वाले के पास काम करता हूँ। ये जो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने ये मंदुखेल साहब के ऊपर एक थप्पड़ रिसीव किया, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को सोचना चाहिए था, मर्दों पे ऊपर ऐसे ये चढ़ाई कर रही हैं, ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी है। सही है। ये कुछ अर्सा पहले इन्होंने नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी को भी मारने की कोशिश की है, वो देख रही थी उसको। सही है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। ये अभी नून लीग वाले जो है थप्पड़ खाने के लिए तो नहीं रह गए ना, ये औरत ज़ात है तो इनको सोचना चाहिए। नहीं, मंदुखेल साहब को क्या करना चाहिए था उस वक्त? मंदुखेल साहब को अभी जो है ना वो तो इज़्ज़त के मारे चुप कर गए हैं, वो आगे औरत ज़ात थी, तो वो अब अगर मर्द होते आगे तो फिर वो उनको जवाब उसका दे सकते थे। अभी वो जो कह रही हैं कि उन्होंने मेरे बाप को गाली निकाली है और बुरा भला कहा है, तो वो उनको सोचना चाहिए था कि माफ़ कर देना चाहिए। ये तो नहीं है ना कि औरत ज़ात है वो मर्द का गिरबान पकड़ रही है, उसको थप्पड़ मार रही है, ये बहुत गलत बात है। हमारे माशरे में एक ऐसे लोगों के सामने एक ऐसा पिक्चर बने, अगर कोई औरत के ऊपर हाथ उठाए तो सब लोग उसी की तरफ जाते हैं, उसी के अगेंस्ट जाते हैं। अगर कोई औरत मर्द के ऊपर हाथ उठाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए?
یہ تو سراسر غلط بات ہے نا. اگر مرد عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہر بندہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے, صحیح ہے. اگر عورت مرد کے اوپر ہاتھ اٹھا رہی ہے تو یہ سراسر عورت کی بدماشی ہے, وہ بدماشی کر رہی ہے سراسر. کس کی غلطی آپ کو کیا لگتا ہے, پی ٹی آئی کی غلطی ہے کس کی غلطی یہ ہے؟ پی ٹی آئی کی غلطی ہے, صحیح ہے. فردوس عاشق امان سراسر بدماشی کر رہی ہیں, یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ان کی حکومت ہے تو یہ نہیں ہے کہ حکومت میں وہ آ کے وہ سب کو مارنے پیٹنے شروع کر دیں, صحیح ہے. حکومت یہ غلط استعمال کر رہے ہیں, ان کو یہ لڑائی جھگڑا چھوڑ کے یہ پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے, پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے, پاکستان کی معیشت کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. یہ اپوزیشن کے ساری جو لڑائی ہیں یہ ان کو چھوڑ کر پاکستان کے بارے میں سوچیں, خدا را پاکستان کے بارے میں وہ سوچیں. تو سوچ رہے آپ لوگوں کا, یہ جو ریڈیا دیے یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ انہوں نے دی ہے نا, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کیوں کر رہے ہیں نا. تو پاکستان کے بارے میں اور بھی صحیح سوچیں نا. یہ تو ٹھیک ہے, یہ انہوں نے لگا کے ہمیں دیے ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو لیکن یہ کہ پاکستان کے بارے میں اور بھی سوچیں نا, کہ مہنگائی اتنی بڑھا دی ہے انہوں نے. ابھی یہ ہم لگا کے صحیح ہے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اتنا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, صحیح ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں اتنا کماتے نہیں ہے جن ہم خرچ نہیں آپ کر کو رہے. ایک سچویشن دیتا ہوں, فرض کریں آپ ایسے سوچ لیں, صحیح ہے. اگر مندوخیل صاحب کی جگہ آپ ہوتے تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اگر دیکھیں نا کہ وہ تو آگے سے عورت تھی نا, اگر مرد ہوتا تو پھر ان کو میں تھپڑ کا جواب دیتا یا ان کو سمجھاتا کہ آپ بدماشی کر رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر فردوس عاشق امان کو مدوخیل صاحب کی باتیں بری لگی تھی تو وہ ٹی وی شو سے اٹھ کر چلی جاتی نا, ان کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا. وہ بدماشی کر رہی ہیں, ان کے پاس حکومت ہے تو یہ نہیں ہے نا کہ وہ ابھی حکومت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.